और मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में पिछले 7 दिनों से चल रहे समर कैंप का रविवार को समापन हो गया है। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। एक से बढ़कर एक शानदार प्रदर्शन देख अभिभावक भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। समर कैंप में हॉबी स्केटिंग, डांस, कराटे, आर्ट और क्राफ्ट, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस आदि सिखाए गए और इस मौके पर कैंप में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल मसूरी के सेनानी जीजू एस ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कैंप के माध्यम से बच्चों ने 7 दिन में जो सीखा उसको आगे भी वह बेहतरीन प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहीं बच्चों के लिए कोई खेल मैदान नहीं है, ना ही उनको इंडोर गेम्स के लिए सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में समर कैंप आयोजित होने से बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिला, जिससे उनके भीतर की प्रतिभा को निखारने की कोशिश की गई। उन्होंने समर कैंप आयोजित करने वाली टीम को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते रहे हैं और जिसमें आईटीबीपी के द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और आयोजक टीम के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय रेफरी सैम्यूल चंद ने बताया कि समर कैंप में बच्चों को उनकी रुचि के मुताबिक खेल और अन्य एक्टिविटी में प्रशिक्षण दिया गया। कैंप में बच्चों ने बताया कि कैसे वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंद के अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मसूरी को जिसकी ज़रूरत हुई बहुत सालों बाद पुनः इसे स्टार्ट किया गया और पहले जो सर्वे मैदान में हुआ करता था सिर्फ 4 गेमों का समर कैंप होता था, लेकिन इस बार जो समर कैंप हुआ उसमें कई एक्टिविटीज़ जिसमें फायर के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, योगा के बारे में, आर्ट क्राफ्ट, डांस, लेकिन इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे मोबाइल छोड़कर अपनी छुट्टियों में एंजॉय करें और अपनी प्रतिभा को निखारें। आईटीबीपी, ट्रेडर्स एसोसिएशन और एमएससी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, हमारे द्वारा प्रति वर्ष नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह बनाया गया था मसूरी में। इस वर्ष मसूरी समर कैंप का आह्वान किया गया है, एक आगाज़ किया गया है और गंगा सिंगल जो हमारी संयोजिका थी उनके नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। इसमें 100 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग लिया, पंजीकरण कराया और करीब 90 से अधिक बच्चों ने इसमें अपने प्रमाण पत्र पाया आज, और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये समर कैंप एक भव्य रूप लेगा। सितारगंज के विकास खंड में हुई एक बैठक में उपस्थित रहे सितारगंज उप जिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर, प्रधान अध्यक्ष भास्कर संभल बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान सप्ताह पर चर्चा की। इसके साथ ही बताया गया कि किसी भी ग्राम क्षेत्र के अंदर अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो हमारे द्वारा उस पर रोक लगाई जाएगी और हम इस अभियान के तहत लगातार कार्य करते रहते हैं। और इसी के साथ जनप्रतिनिधियों, प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की। विद्युत विभाग, जल निगम एवं पशुपालन विभाग पर लोन से संबंधित वार्ता भी की गई और इसके साथ ही सहायक विकास खंड अधिकारी के द्वारा बताया गया कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन ऑनलाइन की जा रही है और वहीं जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। नशा मुक्ति को लेकर के आज सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि नशे को लेकर के जितना भी यहाँ पर जो बाहर से लोग आके अराजक तत्व जो बाहर से आकर यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं, इनको सबसे पहले तो गांव में आना बंद करना होगा इनका। इसी को लेकर चर्चा हुई है कि जितने भी प्रधान हैं वो इसको एक साथ मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अपने गांव को सबसे पहले अपने गांव को दूर करें नशे से, उसके बाद में अपने क्षेत्र को करें, क्षेत्र से फिर अपने पूरे उत्तराखंड को करें। उसी के लिए आज चर्चा की हम लोगों ने कि ग्राम स्तर से उस पर मुहिम चलाई जाएगी कि एक ग्राम प्रधान जो है वो पूरी इसकी पैरवी करेगा और उसके बाद में उच्चाधिकारियों को बताया जाएगा उनके बारे में, और जितने भी लोग ये कच्ची शराब या स्मैक का धंधा करते हैं इन सबको पकड़वाया जाएगा। आज की बैठक में लगभग सारे विभाग आए हुए हैं और विभागवार समीक्षा की जा रही है। जिस भी विभाग की जनप्रतिनिधियों को समस्या लग रही है तो उस पर समीक्षा हो रही है और सब हमारे माननीय प्रमुख जी और हमारे एसडीएम सर हैं और हमारी एपीडी मैम आई है, तो और भी हमारे जिले से अधिकारी आए हैं, तो उनके सामने समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मसूरी में बारिश होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी टेहरी बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 707 लक्ष्मणपुरी के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बंद हो गया,
जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मसूरी में तेज बारिश होने के बाद टिहरी बाईपास रोड लक्ष्मणपुरी के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया और जिससे मार्ग सुबह 6 बजे से करीब बंद हो गया, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम भी लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जेसीबी के साथ करीब 11 बजे मौके पर पहुंचे और तब जाकर सड़क पर आए मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 6 घंटे के बाद मार्ग को यातायात के लिए सुचारू रूप से चालू किया गया। वहीं लोगों ने कहा कि वह सुबह से ही मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही आपदा प्रबंधन केंद्र का नंबर मिल रहा था और उन्होंने कहा कि लगातार फोन करने पर भी आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि बरसात अभी शुरू हुई है, लेकिन सरकार द्वारा आपदा और बारिश से निपटने के लिए किए जा रहे सभी दावे जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। वह सरकार द्वारा किए जा रहे सभी दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही मसूरी टिहरी बाईपास रोड मलबा आने से बंद रहा। 6 बजे से खड़ा हो रखा हूँ यहाँ पे। मलबा कितना आ रखा है? मलबा ये दिख रहा है, वहाँ भी आ रखा था, जो भी बैंड भी इतने आ रखा है। यहाँ पे गाड़ी पलटने का डर हो रहा है यहाँ पे, तो हम रिक्शे में गए नहीं, हम यहाँ से आगे। दिक्कतें तो बहुत हो रही है सुबह 6 बजे से। बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत दिक्कत। आप तो प्रबंधक वालों को नंबर लगाया हमने, कोई नंबर नहीं लग रहा उनका। जेसीबी कब आई है? जेसीबी तो काफी देर में आई। जेसीबी अभी हमारे पीछे जाम लगा था, जेसीबी तो अभी आई यहाँ पे। पर ऐसे में अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी बिल्कुल करनी चाहिए सर, क्योंकि फोन नंबर नहीं लग रहा उनका। अच्छा। हमने नंबर डायल करा, 5 बजे का आया वो जेबी बैंड का। हाँ, तो शायद तब से मार्ग बंद है। हमारे बनता तकरीबन वो 9:30 पौने 10 बजे आई जेसीबी मेरे ख्याल से। हाँ, तब थोड़ा बहुत राहत मिला वहाँ से। फिर वहाँ से आए, फिर यहाँ आधे 1.5 घंटा वेट करा वहाँ पे। फिर वहाँ पे खुला तो फिर यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब रास्ते में लगातार मलबे आ रखा है। पूरे में आ रहा है और आगे काना ताल जाना है, अभी ये नहीं पता आगे कैसा है रास्ता। और दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। कोई अधिकारी मौके पर है क्या? अधिकारी तो नीचे, तो पुलिस वाले को मैंने देखा था, 2-3 आ रखे थे, पर यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ पे अभी कोई नहीं। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देर रात करीब 12 बजे शुरू हुई तेज बरसात के बाद देर रात काशीपुर रेल लाइन की तरफ से पानी के जनसैलाब से हड़कंप मच गया। लोग गहरी नींद में सोए हुए थे कि खड्डी मोहल्ले में अत्यधिक पानी आने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे लोगों ने बमुश्किल से एक दूसरे के सहारे घरों से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन घरों में रखा राशन, कपड़े आदि सामान पूरी तरह से पानी में बह गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गनीमत रही कि बरसात के तेज बहाव में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। रही मूसलाधार बरसात के बाद लाल कुआं में यहाँ पर एक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और हम इस समय खड़े हैं रेलवे स्टेशन की पटरियों पर, जहाँ रात के 2:30 बजे हैं और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन के जो यहाँ पर पटरियाँ हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। यहाँ पर तेज बहाव में पानी के आने के बाद यहाँ पर जो खड्डी मोहल्ले के निवासी हैं, लगभग यहाँ से 50 से 100 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि मजदूर के तबके के लोग हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर उनका सामान जो है घरेलू सामान है पूरी तरीके से बह चुका है और उन्होंने एक दूसरे के मदद से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और अपने जान बचाने के बाद वो रोडों पे आकर अपना इस समय बसेरा कर रहे हैं। और यहाँ पर बताना चाहेंगे हर साल की यहाँ पर बाढ़ आती है और यहाँ पर विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे यहाँ पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों के घरेलू सामान और कई चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से बह जाती हैं और ये बहाव में, लेकिन इसके लिए यहाँ पर कोई वैकल्पिक रूप से भी और स्थायी रूप से भी कोई व्यवस्था ना होने के चलते लोगों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सरकारी अमला और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या इन लोगों के लिए उपाय करते हैं। मैं मुन्ना अंसारी, लाल कुआं।